स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो 2026 में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानित अभिभावकों व अध्यापकों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह नववर्ष आपकी सभी आशाएं आकांक्षाएं पूर्ण करें, इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नववर्ष के आगमन के साथ ही हम सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। परीक्षा चाहे किसी भी स्तर की हो, सर्वप्रथम हमें स्वयं की तैयारी को जांच लेना बहुत आवश्यक है, जिससे कि परिणाम में असफलता का कोई स्थान न रहे और हमें सफलता ही प्राप्त हो। कौन सी बातें हमें परीक्षा के लिए तैयार बनाती है और कौन सी नहीं, और क्या क्या परिवर्तन करने से हम स्वयं को परीक्षा हेतु तैयार कर पाएंगे, आइए जानते हैं IQ के इस वीडियो में और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे परीक्षा में 100% सफलता के सूत्र। और ये सूत्र जीवन में किसी भी समय और किसी भी परीक्षा में आपको असफल नहीं होने देंगे। तो किसी भी परीक्षा में जाने से पूर्व यह जांच लें कि क्या हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ईमानदारी से स्वयं का विश्लेषण करना जरूरी है कि हम परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। इस वीडियो को अलग अलग खंडों में बांटा जा रहा है, जिससे कि परीक्षा संबंधी तैयारी के सभी पहलुओं को आसानी से समझा जा सके और हम स्वयं को बिना किसी तनाव व डर के परीक्षा के लिए तैयार कर लें। तो समझते हैं कि कौन सी बातें हमें परीक्षा के लिए तैयार करती हैं और कौन सी बातें हमें तनाव व डर के माहौल में आशाहीन बनाती हैं। क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? हाँ, यदि हमने अपने पाठ, विषय, सूत्र बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, यदि हम अपना सिलेबस समय पर पूरा कर चुके हैं, यदि हमने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने का अच्छे से अभ्यास कर लिया है, यदि हमने अपने पाठ्य सामग्री को रटने की बजाय समझने और मुख्य क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन सी बातें हैं जो हमें परीक्षा के लिए तैयार नहीं करती हैं? यदि हमने अपने पाठ, विषय व सूत्रों को समझने की बजाय रटने पर ध्यान केंद्रित किया है। नंबर 2, यदि हमने अपना पाठ्यक्रम सिलेबस समय पर पूर्ण नहीं किया है। नंबर 3, यदि हमने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र व महत्वपूर्ण प्रश्नों का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया है। तो जो छात्र अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं वह हमेशा तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन जो भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं वह चिंतित और घबराहट में देखे जाते हैं। यहाँ पर बताए गए परीक्षा की तैयारी और बिना तैयारी वाले बिंदुओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर आप स्वयं को समझ सकते हैं कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं तो बधाई हो, आप मनचाही सफलता के लिए तैयार हैं, और यदि नहीं तो चिंता न करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, थोड़ा सोचें और आगे दिए जा रहे निर्देशों के अनुसार अपने समय, कौशल और बुद्धिमानी का सही से उपयोग करें। ये वो बातें हैं जो 90% विद्यार्थी नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले अपनी परीक्षा की तैयारी को एक इमारत की तरह सोचें। इमारत की छत आपकी परीक्षा का परिणाम है, लेकिन यह केवल 3 मजबूत स्तंभों पर ही खड़ी हो सकती है। पहला, आप कैसे पढ़ते हैं। दूसरा, आप अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखते हैं। और नंबर 3, अध्ययन के लिए आधुनिक तकनीक और AI टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। यदि इन तीनों में से एक भी स्तंभ कमजोर हो तो आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है। अब बात करते हैं स्तंभ 1 की, संतुलित दैनिक दिनचर्या। आपको दिन भर में 12-16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको संतुलित व अनुशासित समय सारणी चाहिए जो गहन केंद्रित अध्ययन, विराम, शारीरिक गतिविधि और उचित नींद को मिलाएं। यहाँ एक दिनचर्या नमूने के तौर पर दी गई है, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं और अपनी परीक्षा स्तर के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना दिन शरीर को सक्रिय करके शुरू करें, अपना फ़ोन स्क्रॉल करके नहीं। सिर्फ 10 से 15 मिनट का स्ट्रेचिंग, 1 गिलास पानी और पिछले दिन के नोट्स की समीक्षा आपके दिमाग को सीखने के मोड में ला सकती है। ये छोटी आदतें पूरे दिन आपके फोकस को बढ़ा देती हैं। शरीर को सक्रिय करने के बाद अब गहन फोकस सत्र से दिमाग के लर्निंग मोड का उपयोग करें। आप इसका लाभ उठाने के लिए पोमोडोरो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पहला अध्ययन ब्लॉक आपके सबसे कठिन विषय का होना चाहिए। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट पूर्ण फोकस, उसके बाद 5 मिनट विराम। उन 25 मिनट में कोई व्यवधान न हो, इसका खास ख्याल रखें। फ़ोन बंद रखें
और अपने दिमाग को सिर्फ एक ही काम करने दें। पोमोडोरो तकनीक के अलावा अब सक्रिय रूप से सीखने के लिए आप माइंड मैप्स और टीचिंग लर्निंग मेथड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सही अध्ययन पैटर्न विषयों को समझना है, न कि बिना समझे रटना। तो अध्यायों को सिर्फ कहानी की तरह न पढ़ें, हर अध्याय को माइंड मैप्स, प्रश्नों की सूची और फ्लैश कार्ड्स में बदलें। फिर उस अध्याय को जोर से पढ़ें जैसे आप शिक्षक हो। जब आप किसी अवधारणा को सरल भाषा में समझाते हैं, तब आपका दिमाग उसे पूरी तरह समझ लेता है। समझने के बाद आता है अभ्यास। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र व विषयवार प्रश्नों को समय सीमा के अंदर हल करने का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को वास्तविक परीक्षा वातावरण के लिए प्रशिक्षित करता है और बिल्कुल सटीक रूप से दिखाता है कि कौन से विषय और प्रश्नों को और समय देना चाहिए। अपने कमज़ोर विषयों और अध्यायों का अभ्यास अधिक करें ताकि परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। स्तंभ 2, शारीरिक स्वास्थ्य। हम सब जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। थका शरीर तेज दिमाग व मस्तिष्क का समर्थन नहीं कर सकता है। रोज़ 30 मिनट चलना, योग करना या अन्य कोई खेल आपके दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, तनाव कम करता है और मानसिक स्मृति सुधारता है। व्यायाम समय की बर्बादी नहीं है, यह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह अन्य महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व हैं पर्याप्त नींद और पोषण आधारित आहार। अतिरिक्त अध्ययन घंटों के लिए नींद कभी न छोड़ें। गहरी नींद ही वह समय है जब आपका दिमाग वास्तव में जो पढ़ा है उसे स्टोर करता है। 6 से 8 घंटे की नींद लें, सुपाच्य और संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और जंक फूड व भारी तैलीय देर रात्रि भोजन से बचें। यह एक बदलाव ही आपके अंक अप्रत्याशित रूप से सुधार सकता है। अब बात करते हैं स्तंभ 3, AI टूल्स व अन्य शिक्षण ऐप्स का। तकनीक के इस युग में विद्यार्थियों के लिए स्तंभ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे अधिकांश छात्र नज़रअंदाज करते हैं कि AI टूल्स का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। अधिकांश छात्र AI को शॉर्टकट की तरह समझते हैं, लेकिन AI अनुचित शॉर्टकट नहीं देता है, लेकिन यह मैनुअल काम के घंटे बचा सकता है और कठिन विषयों को तेज़ी से समझने में मदद कर सकता है। यह आपके लिए 24/7 सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर सकता है। AI टूल्स ईमानदारी से आप फ्लैश कार्ड्स, ऐप्स और AI नोट टूल्स का उपयोग करके अपने अध्यायों को प्रश्न उत्तर कार्ड, सारांश और माइंड मैप्स में मिनटों में बदल सकते हैं। टेक्स्ट बुक दोबारा लिखना या प्रश्न उत्तरों को बार बार लिखकर समय बर्बाद करने के बजाय आप संशोधन, अभ्यास व शंका समाधान पर ऊर्जा केंद्रित करें। परीक्षा तैयारी में आधुनिक तकनीकी व AI टूल्स को उपयोग करके आप रोजाना 1 से 2 घंटे बचा सकते हैं। इन घंटों का उपयोग मॉक टेस्ट, रिवीजन, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना या आराम के लिए किया जा सकता है, जो कि आपके अध्ययन चक्र के हर पहलू में प्रभावशीलता बढ़ाता है। तकनीक और AI टूल्स को अपने 24/7 शिक्षण अध्यापक के रूप में बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सभी मीडिया का उपयोग करते समय ईमानदार और सतर्क रहना चाहिए। अनावश्यक सामग्री और शॉर्ट्स देखने में समय बर्बाद न करें। यह आपकी स्मृति कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और तंत्रिका तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अंत में अपने लिए प्राथमिकता मैट्रिक्स और अतिरिक्त अध्ययन समय सुनिश्चित करें ताकि आपके मूल्यवान समय का बेहतर उपयोग हो सके और हर परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर हो। अपने प्लान में विषयों को 3 स्तरों में बांटें: कठिन और महत्वपूर्ण, मध्यम और आसान। कठिन और महत्वपूर्ण विषय आपके दिन के पहले अध्ययन ब्लॉक के हकदार है। अन्य 2 स्तरों को कम लेकिन नियमित समय ब्लॉक की जरूरत है। हर स्तर को उचित संशोधन, मॉक टेस्ट और पुनरावृत्ति व सूत्र समीक्षा नियमित अंतराल पर चाहिए ताकि पढ़ी गई सामग्री स्थायी रूप से स्मृति में रहे। तो आप आज से ही परीक्षा की तैयारी व अभ्यास की शुरुआत कीजिए। इस वीडियो को थोड़ा रोकें, अभी आपका व्यक्तिगत अध्ययन प्लान बनाएं, एक नोटबुक लें या प्लानर प्रिंट करें, अपने विषय, अध्याय और परीक्षा तिथियां लिखें। कौन से विषय व अध्याय कठिन हैं और उच्च वेटेज वाले हैं, उन्हें सप्ताह में अधिक समय स्लॉट दें। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी परीक्षा में सफल हों।
और अच्छे अंक प्राप्त करें। अब अंत में अभिभावकों व शिक्षकों के लिए संदेश। प्रिय अभिभावकों, शिक्षकों, आप सभी इन युवा मस्तिष्कों को आगामी परीक्षाओं के लिए अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और आश्वस्त करने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ध्यान रहे कि विद्यार्थियों को केवल आर्थिक समर्थन की नहीं बल्कि भावनात्मक समर्थन और शांत वातावरण की ज़रूरत है, जहां शोर कम हो, जहां वह अपना अध्ययन अच्छे से कर सके। आप उनकी दिनचर्या बनाए रखने में मदद करें। छोटे छोटे ब्रेक और दैनिक शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करें। क्या करें और क्या ना करें। अपने बच्चों की निरंतर तुलना अन्य बच्चों से करना, उन पर चिल्लाना और अंतिम मिनट का दबाव उन पर ना बनाएं, बल्कि उनके प्रयासों की सराहना करें, उनके प्लान के बारे में पूछें और बिना निर्णय के उनकी चिंताओं को सुनें। एक आत्मविश्वासी, समर्थित बच्चा हमेशा डरे हुए और दबाव में डाले गए बच्चे से बेहतर प्रदर्शन करता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो परीक्षा तैयारी के दौरान मददगार होगा और भविष्य के मार्गदर्शन में एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा यह प्रयास, जिसमें कि परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी बिना डर और घबराहट के कैसे करें व छात्रों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने में उपयोगी लगा हो, तो हमारे इस चैनल IQ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसी शिक्षाप्रद वीडियो देख सकें। विभिन्न शैक्षिक व व्यावसायिक विषयों पर हमारे विशेष वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं, तो आज ही शुरुआत करें, निरंतर रहें और याद रखें, आप उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हैं जितना आप सोचते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।